गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट्स को। आशा है कि आप सभी लोग बेटर होंगे पहले से कोविड-19 में, है ना। अब भी जो है हम लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ समय ऐसा ही चल रहा है। फिलहाल आप लोग साइड मत होइए, एक ही काम है, पढ़िए और मन से पढ़िए, काम आएगा। और कोई काम करोगे तो काम नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने ज़रूर काम आएगा, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है, आप कह सकते हैं ना आप अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और कहें कि काम नहीं आएगा, तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हमारे कहने मतलब सिर्फ पढ़ाई से जुड़े हुए उन सभी स्टूडेंट्स से है कि टाइम वेस्ट पढ़ने में नहीं होता है। जो आप पढ़ोगे काम आएगा। अगर आपने याद कर लिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो कल जब आप बैठोगे तो वो काम आएगा कि हाँ हमने प्रधानमंत्री का नाम 4 साल पहले 1 साल पहले याद किया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप क्लास 1 में याद करते हो, आज आपके काम आते हैं। जैसे टेबल 2 2 जा 4 2 5 जा 6 2 3 जा समथिंग, तो वो टेबल जो आप पहले याद किए हो, क्लास 1 से याद किए हो, वो आज भी काम आ रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आज आप याद करते हो आगे आपके काम आती है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि पढ़ना टाइम वेस्ट नहीं है। एक ही काम केवल क्या, केवल पढ़ना। कभी आपको टाइम वेस्ट फील ही नहीं होगा, है ना। कभी नहीं फील होगा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं तो करोगे क्या। तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना, पढ़ते रहिए और फिर, हाँ। तो हम आज बात करते हैं इस लाइन की, इस लाइन की और एंगल की। हम तो वैसे क्लास 9 की बुक है हमारे पास, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर आप 9th में हो, अगर आप 8th में हो, अगर आप 6th में हो, सॉरी 7th में हो, यानी ये लाइन अगर देखी जाए तो 7th से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है, 9th 10th 11th 12th है। बहुत सारी चीज़ों में जो है आपकी बुक जो है वो स्टार्ट होती है ना। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आपको सारी क्लास में, सारी कक्षाओं में लाइन पढ़ने के लिए, हाँ, तो हम बात करते हैं लाइन की। लाइन हम इसलिए बता दे रहे हैं कि क्लास 7th में जब आप लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हो, तब से लेकर और इंटर तक की आपकी लाइन चलती है ना। आगे भी पढ़ोगे, लाइन के बहुत सारे रूल्स हैं, लाइन की बहुत सारे नियम्स हैं। तो ये लाइनें हम पढ़ते हैं 6 7 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम चूँकि 9th की क्लास पढ़ रहे हैं, 9th में लेसन नंबर 6 पढ़ा रहे हैं, लेसन नंबर 6 पढ़ाना है। तो अब इसमें लाइन देख रहे हैं, तो लाइन के बारे में कुछ जानना चाहिए। अब है लाइन है क्या, तो ये लाइन क्या, ये लाइन कह सकते हैं एक लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। आपको वहाँ PDF मिल जाएगी, आप सभी को PDF मिल जाएगी। हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट जो 9th में पढ़ रहे हैं सभी को लाइन की PDF मिल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा जो है कोई ज़रूरी नहीं कि हम लाइन टू लाइन डेफिनेशन लिखें तभी आप पढ़ेंगे। हम जो कह रहे हैं आप मन से समझिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वैसे याद हो जाएगा। याद क्या करना, दिमाग में बैठाना है। मैथ है, ये रटना नहीं है ना, इसे बैठाना है, ठीक है। रटना कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं रटना चाहिए, हिंदी इंग्लिश भी नहीं रटना चाहिए, लेकिन मैथ तो एकदम से नहीं रटना चाहिए, है ना। मैथ एकदम से 0% भी नहीं रटना चाहिए। फार्मूले याद कर लो, बहुत याद क्या, यूज करो, आ जाएंगे। फिर आप हम बात करते हैं लाइन की। लाइन का एक एंड पॉइंट होता है, नहीं होता, सॉरी, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं A से। अगर हम यहीं पर इसे लाइन कह रहे हैं तो ये क्या, इसका कटा हुआ भाग, और इसे बोल देते हैं सेगमेंट, सेगमेंट, और इसे नाम दे देते हैं CD, CD मान लो, और हम यहाँ पर लिख देते हैं CD और ऐसे। तो ये तो हो गई सेगमेंट की बात। अब हम बात करते हैं रो की, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, तो इसे हम बोल देते हैं रे, सॉरी रे, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर से, है ना। रे मतलब तीर होता है। तो ये तो बात हो गई लाइन की। अब एक दो ऐसी रे किसी एक पॉइंट से अगर स्टार्ट होते हो तो इनके बीच जो बनता है वो एंगल कहलाता है। यहाँ ध्यान दें, दो ऐसी रे जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हूँ, उनके बीच जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ये एंगल, फिर से देखें, एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, इनके बीच जो बनेगा वो एंगल कहलाएगा। हाँ, तो ये हो गई एंगल। अब बात आती है कि अगर लाइन है तो लाइन के जो है बिहेव कैसे कैसे है, लाइन क्या क्या कर सकती है, लाइन कैसे कैसे जा सकती है, इम्पॉर्टेंट तो ये है ना। तो हम लाइन की बात करते हैं। चलिए लाइन, अगर लाइनें ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं, एक मिनट, ऐसे भी ना, शुरू देखिए, या तो लाइन आपकी सीधी जाएगी और या तो लाइन आपकी
टेढ़ी जाएंगी। दो तरीके से लाइनें जाएंगी, या तो सीधी जाएंगी और या तो टेढ़ी जाएंगी। तो अगर सीधी गई, कहीं नहीं मिली, तो हम इसे पैरेलल बोल देते हैं। अगर नहीं, अगर मिल गई तो इसे बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग। यानी इसे हम बढ़ा दें, इसे हम बढ़ा दें, तो ये कहीं काट दे, तो ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग। ये लाइन दो प्रकार से होती है, या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग। अब अगर पैरेलल है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है और इंटरसेक्टिंग है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर हम पैरेलल की प्रॉपर्टी की बात करें तो पैरेलल में आपको मिलेगा संगत कोण, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसी में आपका मिलेगा एकांतर कोण, यानी एकांतर कोण यानी अल्टरनेटिव एंगल। और इसी में आपका मिलेगा सेम साइड, इंटीरियर एंगल। तो ये तीन एंगल आपको इसमें मिल सकते हैं और इसमें केवल एक एंगल मिलेगा, वो भी मिलेगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा। क्लियर है ना? तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये इतने सारे एंगल्स, इतने सारे कोण जो है इस लाइन के बीच में होते हैं। ये सारे कब मिलेंगे? जब इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दे, ठीक है ना? तो क्या होते हैं संगत, क्या होते हैं एकांतर, और क्या होते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल, और क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट। इन्हें हमें लाइन और एंगल्स में पढ़ना है। क्लियर? तो हमारा टॉपिक जो है आज का बस यही है कि इन एंगल्स को हमें जानना है कि होते क्या हैं। एंगल हमने बता दिया था, एक पॉइंट से दूर जा रही हो तो इनके बीच जो है एंगल बनते हैं, और इन्हीं एंगलों के रिलेशन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है ना। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग। देखिए मिटाओ, चलिए एक एक लाइन देखते चलते हैं, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो आपको 6th 7th में जो है अगर आप जान चुके हैं तो शायद 9th में, मतलब आप हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम 9th की वीडियो बना रहे हैं और ये बोल दे रहे हैं लाइन एंगल है, तो 7th के सभी बच्चे इसे देखकर और समझ सकते हैं, है ना। वैसे हम प्रयास करेंगे कि ये दोनों क्लासों में पहुंच जाए, 7th में भी पहुंच जाए और 9th में भी पहुंच जाए। बस आप देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपकी क्वेश्चन नहीं पुटअप करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे, वो भी लाइन एंड एंगल का, सिर्फ इंट्रोडक्शन, वो भी लाइन एंड एंगल का। इसमें आप 6th 7th 8th 9th 10th तक की मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 6th में भी काम आएगी, 7th में भी काम आएगी, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ सकती है। फिर हल आगे चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग की, अब करस्पॉन्डिंग कहता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो, हमने पहले बता दिया था कि ये पैरेलल की बात करता है। अगर ये दो लाइनें पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल में कुछ ऐसे एंगल जो एफ रिप्रेजेंट करें, ये देखिए एफ बना रहे हैं, पैरेलल में कुछ ऐसे एंगल जो एफ रिप्रेजेंट करें, ये देखिए एफ बना रहे हैं, तो इनके कॉर्नर जो होंगे वो संगत होंगे, और यहाँ पर लिखे हुए सारे वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। ये आपका कहता है करस्पॉन्डिंग। वो एफ आपका ऐसे भी बन सकता है, वो एफ आपका ऐसे भी बन सकता है, वो एफ आपका ऐसे भी बन सकता है, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से एफ बने, बस ये आपका क्या है, पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए, और इनके कॉर्नर जो है वो बराबर हो जाएंगे। इनके कॉर्नर समझ में आया? ये इनके कॉर्नर जो हैं, अगर इनके नाम हैं ए और बी, तो सभी में ए बी और ए बी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे इनके कॉर्नर। क्लियर है ना? तो ये तो बात हो गई करस्पॉन्डिंग। समझ में आया? कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे बना देगा, कहेगा कि ये 4D है, तो इसका मान बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, इसका 4 लिख देना और लिख देना है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं, अगर एक दिया है और एक नहीं दिया तो। क्लियर? तो आगे हम चलें, आगे हम बात करते हैं आपके अल्टरनेटिव की। चलिए
इन्हें मिटा दें। करस्पॉन्डिंग इससे बेटर समझ में नहीं आएगा, बाकी जो आना होगा वो क्वेश्चन में आएगा। बस याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग है तो यफ है, करस्पॉन्डिंग है तो यफ है, यफ से करस्पॉन्डिंग, यफ से करस्पॉन्डिंग, सिर्फ यफ से ही करस्पॉन्डिंग होगा। करस्पॉन्डिंग का यूज कहाँ करते हैं? सिर्फ लाइन, जब पेयर लाइनें जो है पैरेलल होती हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन जब काटती है ना। हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नालायकों वाले काम कर रहे हैं, उन्हें देख देख के हमें थोड़ी सी हंसी आ जाती है और डिस्टर्बेंस भी होता है। कभी सोचते हैं बहुत अच्छा चलो खेल रहे हैं, कभी सोचते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो टाइम ही समझिए अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। क्या समझाएं, आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, जानते हैं हमें, हम पढ़ाने जानते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सब जानते हैं। फिर भी जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नाजायज़ काम करते रहते हैं ना। हम समझाते हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं कि जो है हमारी क्लास में बैठे हैं, ठीक है। अब ये नहीं जानते हैं कि क्या हो सकता है। आप लोग तो खैर परिचित हैं, आप लोग जानते हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं हमारे लिए, नहीं जानते, ठीक। हम बोल देते हैं कि आप लोग पढ़ते रहिए, हाँ खेलना ज़रूरी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, हम जानते हैं। अरे ऐसे बच्चों की कल्पना कीजिए जिनके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप भी पढ़िए, परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, एक ही काम है पढ़ना, ठीक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है। हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं, पढ़ाई जितना पढ़ लोगे नुकसान नहीं करेगा, हमेशा प्रॉफिट करेगा, हमेशा फ़ायदा करेगा, है ना। खेलोगे तो सारा दिन खेलने का भी मन करेगा, ठीक है, लेकिन पढ़ने का मन जब करेगा जब आप पढ़ना चाहोगे। तो आज 1 घंटे, कल 2 घंटे, परसों 3 घंटे, ऐसे पढ़ते रहिए। 8-10 घंटे तो कम से कम दिन में पढ़ ही लीजिए। अगर आप फ्री, अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, अगर आप 99 नंबर पाना चाहते हैं 100 में से, तो पढ़ना है ना। 99 कोई जानवर थोड़ा ना पाएंगे, कोई भगवान थोड़ा ना उतर के आएंगे, हम ही लोगों में से कोई एक पाता है जो टॉप करता है, ठीक। तो आप टॉपर बनिए, ठीक है ना। प्रयास कीजिए, पहुंच जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आज से पढ़ना शुरू कीजिए, अगर आप कुछ जानते हैं तो वेट कीजिए थोड़ा सा। हो सकता है वो आपके लायक जो है हमारे चैप्टर, हमारे क्वेश्चन ना रहे हों, आपसे भी जो है थोड़ा सा कम में रहे हों, आपको जल्दी समझ में आ जाता हो, तो वेट कीजिए। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लेवल के हैं। वह सभी स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, तो उन्हीं के लायक क्वेश्चन। तो फिर इतना डिस्टर्ब करने के लिए सारी आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और बात करते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव आपसे ये कहता है कि 2 लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, इतना आप जान जाओगे, और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये भी ठीक है, इसे भी जान जाओगे। तो इस प्रकार बने जो जेड की आकृति के एंगल हैं वो कहलाते हैं अल्टरनेटिव। यानी जो एंगल ये बने हैं ये कहलाते हैं अल्टरनेटिव। अगर ये सी डी लिखा तो हम लिख देंगे C = D, C = D एंगल, C = एंगल D, है ना। यानी वह सभी एंगल्स जो जेड रिप्रेजेंट करें, ध्यान देना, वह सभी एंगल्स जो जेड रिप्रेजेंट करें वो क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं आपके, सभी एंगल्स आपके कहला देते हैं ये अल्टरनेटिव। कैसे? ये देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल थोड़ी सी काट रही है, ये भी ट्रांसवर्सल काट रही है, देख रहे हो ना, ये कटिंग है ट्रांसवर्सल की। तो इस प्रकार ये जो एंगल होंगे वो सब इक्वल होंगे, ये जो एंगल होंगे ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये सब इक्वल होंगे, ये सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल, है ना। जो जेड रिप्रेजेंट करे वही अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है जेड, और जेड रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ कहीं जेड दिख जाए वो क्या है? अल्टरनेटिव है। याद रखिएगा। जैसे ही मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये दिया है आपका 50, आपसे पूछ रहा है इसका मान बताइए, तुरंत लिख दीजिए x = 50, ब्रैकेट लिखिए, लिख दीजिएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, हो गया। इतना बड़ा लिख हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, लैंग्वेज है हमारी, है ना। तो आप भी लिख लीजिएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हमने x को क्या माना है? 50 माना है। क्लियर? तो आप जान चुके हैं अब करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल, ठीक। बाकी बचे हुए एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनके लिए मिलिएगा अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हम ज़्यादा पढ़ा भी दें तो शायद हजम ना होगा, है ना, इसलिए आप कल पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। चलें फिर, चलिए पढ़ते रहिए, एक ही काम है पढ़ना। हम तो बार बार जब बोलेंगे तब पढ़ना, है ना। ओनली स्टडी, हर समय स्टडी सही रहेगा। चलो।